गुड मॉर्निंग ऑल बच्चों। क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं आप लोग। जिस क्रम में हम पहुंचे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में और एल्केन तक की बात की जा चुकी है कि एल्केन का IUPAC नाम लिखा जा चुका है। आज के वीडियो में आपको एल्कीन और एल्काइन की बात की जाएगी। ठीक, तो आप हेडिंग डालिए एल्कीन का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। एल्कीन का नामकरण कैसे करेंगे? एल्कीन में क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड के कारण इसमें क्या जुड़ता है? अनलग्न इसका क्या होता है? ईन होता है। ये बात ठीक। सारे नियम पूर्ववत रहेंगे। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होता है वहीं से अंकन शुरू करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। डबल बंध जहां से नजदीक होता है वहीं से अंकन शुरू करते हैं। अंत में कार्बन की संख्या गिनकर ईन जोड़ देते हैं। ईन जोड़ देते हैं। ये बात ध्यान रखिए। ठीक, बस 3 पॉइंट ध्यान रखना है। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। डबल बॉन्डेड कार्बन जिस तरफ से नजदीक होगा वहां से नंबरिंग करेंगे। एट लास्ट कार्बन की संख्या को काउंट करके ईन जोड़ देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल इसका कुछ देखो। जैसे पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तीसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और चौथा है CH3 CH या CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। 4 ये हो गए। पांचवा देखो CH3 डबल बॉन्ड CH2। छठवां देखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलो शुरू करते हैं। पहला देखिए 2 कार्बन की चेन है। 2 कार्बन के लिए टेबल में आपको बताया गया था क्या नाम देते हैं? एथ। तो एथ में वहां एन जुड़ता था, यहां इन जुड़ेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। ठीक, यहां देखो 3 कार्बन है। 3 कार्बन में जिस कार्बन की से नजदीक होता है डबल बॉन्ड वहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं। ये है पहला, दूसरा, तीसरा। 3 कार्बन में प्रोप नाम आता है। पहले पे डबल बॉन्ड लगा है तो क्या नाम देते हैं? प्रोप 1 या और क्या नाम दे सकते हैं? प्रोपीन 1। यहां देखो कंडीशन 1 2 3 4 1 2 3 4। चाहे जिस तरफ से नंबरिंग करो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा,
चाहे लेफ्ट टू राइट चले चाहे राइट टू लेफ्ट चले। दूसरे डबल आ रहा है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट 2 इन या ब्यूटीन 2। यहाँ जब डबल बॉन्ड इधर से तीसरे पे है इधर से दूसरे पे है तो 1 2 3 4 5। दूसरे डबल है, चौथे पे CH3 है। CH3 नाम क्या है? मेथिल। क्या लिख लेंगे? 4 मेथिल पेंटीन 4 मेथिल पेंटीन 2। दूसरे पेन है तो पेंटीन 2। यहाँ आ जाओ, देखो 1 2 3। दूसरे पर CH3 है, क्या नाम देंगे? 2 मेथिल। 3 कार्बन है तो प्रो और ये जोड़ो तो प्रोपीन और पहले पेन है तो 1 2 मेथिल प्रोपीन 1। यहाँ देखो 1 2 3 4। तीसरे पे 2 बार CH3 है, लिखेंगे 3 3 डाई। CH3 है तो मेथिल 3 3 डाई मेथिल ब्यूटीन 1 3 3 डाई मेथिल ब्यूटीन 1। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, डबल बॉन्ड जहां से नजदीक हो वहां से नंबरिंग करो। कार्बन की संख्या गिनकर n जोड़ दीजिए। प्रतिस्थापी के रूप में नीचे या ऊपर कहीं CH3 लगा है तो इसका नाम क्या देते हैं? मेथिल। बाकी सारे नियम आपको पूर्वज जो बताए जा चुके हैं। टेबल दी जा चुकी है 1 से 10 तक के तत्वों में, 1 से 10 तक के कार्बन परमाणुओं के नाम में एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आर्गोनोल डेट इस तरीके से आपको दिया जा चुका है। तो उसी पैटर्न का फॉलो करो और इसके नामकरण की ये विधियां हैं। इस तरीके से इसमें नंबरिंग करते हुए नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो चलो देखो एक बार फिर से देखो। 2 कार्बन है, एथ में इन जोड़ दिया हमने, नाम क्या हो गया? एथीन। 3 कार्बन है तो प्रो में इन जोड़ दिया तो प्रोपीन। लेकिन डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे होता है उसकी पोजीशन भी दिखनी पड़ती है, तो प्रोपीन 1। यहाँ डबल बॉन्ड दूसरे पे है तो 4 कार्बन है ब्यूटीन, दूसरे पे डबल है तो 2 ब्यूटीन 2। यहाँ देखो 5 कार्बन की चेन है, चौथे पे CH3 है तो 4 मेथिल हो गया। अब पांचों में से दूसरे पे डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन है तो पेंटीन हो गया, लेकिन डबल बॉन्ड दूसरे पे है तो पेंटीन 2 हो गया। इसी तरीके से 3 कार्बन है तो प्रोपीन हो जाएगा, दूसरे CH3 है तो 2 मेथिल प्रोपीन, लेकिन वो इन किस पर है? पहले पे है तो प्रोपीन 1। ऐसे यहाँ देखो 4 कार्बन में तीसरे पे 2 बार मेथिल है तो 3 3 डाई मेथिल। 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो इन हो गया ब्यूटीन। डबल बॉन्ड कहाँ लगा है? पहले कार्बन पे तो ब्यूटीन 1। इस तरीके की बात होगी। स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका एल्कीन का नामकरण हो गया। एल्कीन का नाम कैसे लिखेंगे विथ एग्जांपल, स्क्रीनशॉट ले लो। आईडी हेडिंग लिखो एल्काइन का नामकरण। एल्काइन का नाम, एल्काइन का नाम। यहां भी वही कंडीशन रहेगी, नंबरिंग वहां से करो जहां से लंबी कार्बन श्रृंखला मिले, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? जहां से वहां आपको डबल बॉन्ड नजदीक था, यहां क्या लिखेंगे? जहां से ट्रिपल बंध नजदीक हो, ट्रिपल बंध नजदीक हो वहीं से अंकन शुरू कर रहे हैं। ये पॉइंट है, जहां से ट्रिपल बंध नजदीक होगा वहां से अंकन शुरू करेंगे और इनका अनुलग्न क्या होता है?
है आयन, अनुलग्न का आयन होता है। अब यहां पर इन की जगह हमें क्या जोड़नी है, आयन जोड़नी है। एग्जाम्पल देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH3H C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। चलो इतने कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 2 कार्बन, एक में आयन जोड़ो, नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। 3 कार्बन 1 2 3, प्रोप में आयन जोड़ो, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। पहले पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन 1। यहाँ देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट यानी कि ब्यूटाइन, और दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटाइन 2। यहाँ आ जाओ 1 2 3 4, तीसरे पे मेथिल है, नाम क्या देंगे, 3 मेथिल। ब्यूट 4 कार्बन है, आयन जोड़ो, ब्यूटाइन। 3 मेथिल ब्यूटाइन, पहले पे त्रिबंध है तो 1, 3 मेथिल ब्यूटाइन 1। यहाँ आ जाओ 1 2 3 4, तीसरे पे 2 बार मेथिल है, 3 डाई मेथिल, 3 डाई मेथिल। 4 कार्बन है तो ब्यूट यानी आयन जोड़ो, ब्यूटाइन। 3 डाई मेथिल ब्यूटाइन, पहले पे आयन है तो 1। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो लिख लेंगे पेंटाइन, और आयन किस पे लगा है तो दूसरे पे, तो लिखेंगे पेंटाइन 2। इस तरीके से नंबरिंग करते हुए नामकरण किसका करते हैं, ये अल्काइन का। ध्यान दीजिए बच्चों, जिस तरीके से आप एल्कीन का किए थे, द्विबंध जहां से नजदीक होता है वहां से नंबरिंग करते हैं, सो हमने एल्काइन में भी वही नियम आपको बताया कि त्रिबंध जहां से नजदीक होता है वहां से नंबरिंग शुरू होती है। दूसरी बात, वहां पर हमने कहा कि कार्बन की संख्या गिन करके इन जोड़ दीजिए, यहाँ पर कार्बन की संख्या गिन करके आयन जोड़ देना है। सारे नियम पूर्ववत हैं। CH3 ग्रुप कहीं लगा है प्रतिस्थापी के रूप में तो उसको हम मेन चेन में नहीं गिनते हैं और नाम दे देते हैं मेथिल। मेन चेन में CH3 है जिसको कार्बन की श्रृंखला में काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से नामकरण की मेथड हुई आपकी एल्काइन की। तो आपका एल्केन हो गया, एल्कीन और एल्काइन भी हो गई। ठीक है, अब अगर हम इस क्रम में आगे बात करते हैं कि एल्कोहल का नाम, चलो कर ही लेते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। जब एल्कोहल का स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एल्कोहल का नामकरण क्या लेते हैं तो उसमें क्या जोड़ते हैं, इसका अंतर क्या होता है, R। बस यही चीज याद रखना, इसका अंतर होता है R। प्रोसेस क्या है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। OH ग्रुप, ध्यान दो, जो क्रियात्मक समूह इसमें क्या है,
OH है। हमने आपको इसके पहले टेबल दे दी है यौगिक का नाम और उनके क्रियात्मक समूह। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह कौन है? OH। तो जब OH ग्रुप नजदीक जहां से पड़ेगा वहीं से नंबरिंग हम शुरू करेंगे। कार्बन की संख्या गिनने के बाद हम R को जोड़ देंगे। जैसे देखो CH3OH, CH3CH2OH, तीसरा देखो CH3CH2CH2OH, चौथा देखो CH3CHOH CH3, पांचवा देखो CH3CHOH यहाँ रख देते हैं CHOH, CH2CH3 और छठवां देखो CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH और लास्ट सातवां देखो CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ध्यान ये रहे कि और बाकी में एक ही OH है, इन दोनों में 2 OH और 3 OH है, हम बताएंगे इसके लिए। चलो पुराना नियम अपना लगाते हैं। CH3OH साधारण नाम में इसको मेथिल अल्कोहल बोलते हैं और CH3CH2OH को एथिल अल्कोहल बोलते हैं। अब चलिए इसके आयुक्तियन देखें। एक कार्बन है हो गया मेथेन से, देखो इसका नाम क्या करते हैं, एल्केन से E को निकाल के R जोड़ देना है, नाम इसका हो जाता है एल्केनॉल। ये ठीक, तो मेथेन माइनस E प्लस R क्या हो जाएगा, इसका नाम मीथेनॉल। इसका नाम हो गया मीथेनॉल, या हिंदी में लिख लेते हैं, आसान रहेगा मेथेनॉल। ये यहाँ जब 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एक यूज होता है तो क्या लिख लेंगे, एथेनॉल। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज होता है तो इसको क्या लिखते हैं, प्रोपेनॉल। यहाँ देखो 1 2 3 दूसरे पे OH है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनॉल हो गया और दूसरे पे OH है तो क्या लिख लेंगे, 2 प्रोपेनॉल 2। यहाँ आ जाओ देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, दूसरे पे OH है, क्या लिख लेंगे, ब्यूटेनॉल और दूसरे पे OH है तो 2। इतना तो ठीक है। अब यहाँ आ जाओ देखो, यहाँ पहले पे OH है, दूसरे पे OH है, तो 2 कार्बन के लिए यहाँ हम पूरा शब्द यूज करेंगे एथेन। ठीक, पहले और दूसरे दोनों पे OH है तो लिखेंगे एथेन 1 2 डाई R, एथेन 1 2 डाई R। अब ऐसे यहाँ चले आओ, यहाँ 3 कार्बन है, देखो 1 2 3, 3 कार्बन के शब्द क्या होते हैं, प्रोपेन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 1 2 3 तीनों पे OH तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई R, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई R और एथेन 1 2 डाई R। इस तरीके से अल्कोहल का नामकरण होता है। याद रखो, एल्केन से E निकाल के R जोड़ देना है, यानी कि इसका नाम एल्केनॉल। फंक्शनल ग्रुप OH, नॉमेनक्लेचर करते समय कार्बन की संख्या गिनकर R जोड़ना है। जिस तरफ से OH नजदीक होगा उस तरफ से नंबरिंग करेंगे, अंत में कार्बन की संख्या गिन करके R जोड़ देंगे।
इस तरीके से होता है इनका नामकरण। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक पढ़िए आज की वीडियो में एल्कोहल तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड इन सबका बताया जाएगा। आज इतना पढ़ लीजिए। धन्यवाद।